अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लिए। आपकी बुक का नाम है यूनिक बुक ऑफ सोशल स्टडीज़ क्लास सेकंड एसएसटी। ठीक है, क्लास सेकंड एसएसटी। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसका कंटेंट देखेंगे। तो आप इसका सिलेबस ओपन कंटेंट ओपन कर लिए, हम आपको सिलेबस बता देते हैं। तो ये देखिए कंटेंट है आपका। यहाँ पर पिछली बार हमने आपका सिलेबस तो बता रखा है, PA2 का सिलेबस बता दिया था। और जैसे कि आपको पता ही है, PA फर्स्ट और हाफ ईयरली का जो आप पहले से इसका एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो अब तो ये पढ़ना नहीं है। PA फर्स्ट का आपका टेस्ट हो चुका है, तो ये भी नहीं पढ़ना है आपको। फिर हाफ ईयरली बचा, तो हाफ ईयरली का भी आपका एग्ज़ाम हो गया, तो ये भी नहीं पढ़ना है। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल नहीं पढ़नी है। अब जो आपको पढ़ना है वो PA सेकंड के लिए पढ़ना है। जो PA सेकंड का टेस्ट होगा उसके लिए तैयारी करनी है। उसमें है चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12। ये 4 चैप्टर आपके PA सेकंड में आएंगे, जिसमें हम चैप्टर नंबर 9 ऑलरेडी पार्ट 9 में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10। ये हमारा पार्ट नंबर 10 में होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 10 किस में होगा? हमारा पार्ट नंबर 10 में होगा, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में होगा। इस चैप्टर का नाम है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। पार्ट नंबर 10 में हम इसे कंप्लीट करेंगे। और इससे पहला जो हमारा चैप्टर 9 था, ये हमने पार्ट नंबर 9 में कंप्लीट किया था। सो चैप्टर नंबर 10 पेज नंबर 52 ओपन कर लिए जल्दी से। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 52 ओपन कर लिए। चलिए, यहाँ पर आप पहले टॉप पर क्या लिखेंगे? पार्ट लिखना है, डेट लिखना है। पार्ट कौन सा है? पार्ट हमारा 10 है, तो यहाँ पर आप लिख लिए पार्ट नंबर 10। यहाँ पर आप मेंशन कर दिए पार्ट नंबर 10। उसके बाद डेट तो यहाँ पर आपको खुद लिखनी होगी। कौन सी डेट लिखेंगे? यहाँ पर आप डेट लिखेंगे जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी, उस दिन की। किस दिन की? जिस दिन भी ये वीडियो यूट्यूब पर आएगी, जिस दिन भी अपलोड होगी, तो उस दिन की यहाँ पर आप डेट लिख दिएगा देख के। चैप्टर 10 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट तो आप जानते ही होंगे, मतलब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं। ये मतलब कि हम एक जगह से अगर दूसरी जगह सफ़र करते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, मतलब ट्रांसपोर्ट के लिए हमें जरिया क्या होता है हमारा, जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, मेनली हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि जो हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। कि हम एक जगह से दूसरी जगह अगर सफ़र करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, या एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाते हैं, कैसे भी हम एक जगह से दूसरी जगह अगर जा रहे हैं तो हम कैसे जाते हैं, किसकी मदद से जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो वो हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होते हैं वो भी हमारे अलग अलग तरीके के होते हैं। एक वाटरवेज, एयरवेज, लैंडवेज। हवा में भी होता है एयर, जैसे एरोप्लेन होता है हमारा, हेलीकॉप्टर होता है। फिर पानी में भी होता है, और हमारा ज़मीन पे होता ही है। तो ये हम सब डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। लॉन्ग अगो व्हेन पीपल हैड नो नॉलेज अबाउट व्हीकल। ये कह रहे हैं लॉन्ग अगो, मतलब काफ़ी साल पहले, बहुत पहले, जब लोगों को व्हीकल की नॉलेज नहीं थी। क्या? यहाँ लिखा है व्हीकल। आप अपनी बुक में देखिए, इसमें तो हो सकता है थोड़े वर्ड कट जाएं, तो आप अपनी बुक में देखिए। ठीक है, ये कह रहे हैं लॉन्ग अगो व्हेन पीपल हैड नो नॉलेज अबाउट व्हीकल्स। ये कह रहे हैं बहुत पहले जब लोगों को कोई नॉलेज नहीं थी व्हीकल्स के बारे में। मैन ट्रेवल्ड ऑन फुट। तो इंसान जो था, जो इंसान थे, लोग थे, वो कैसे चलते थे? अपने पंजों पे चलते थे, पैरों पे चलते थे, मतलब पैरों से चलते थे। कोई गाड़ी मोटर कुछ नहीं था। ठीक है ना, कि कोई जानवर भी नहीं यूज़ करते थे वो लोग कि बैलगाड़ी हो। उन्हें कोई नॉलेज ही नहीं थी कि ऐसे करके कोई पहिया हो सकता है, ऐसे गाड़ी बन सकती है जिससे हम चल सकते हैं, ये वो कुछ भी नहीं पता था उन्हें। तो वो कैसे चलते थे? अपने पैरों से चलते थे। ठीक है, कोई मोटरसाइकिल, कोई साइकिल, कोई कार, ये सब कुछ नहीं था उस ज़माने में, क्योंकि उन लोगों को उसके बारे में कुछ पता नहीं था, उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। दे कैरी देयर लोड ऑन एनिमल बैक। और वो क्या करते थे? दे कैरी देयर लोड ऑन एनिमल बैक। और के बाद यहाँ देखिए, और ऑन देयर ओन बैक। या तो फिर वो सामान जो लाद के ले जाते थे वो क्या करते थे? जानवरों पे लेके जाते थे, जानवरों के पीठ पर, जानवरों के बैक पर, यानी पीठ पर, या तो फिर अपनी पीठ पर लाद के, अपने पीठ पर, अपने बैक पर लाद के सामान ले जाया करते थे। कोई उनके पास गाड़ी मोटर ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। वो सारा सामान अपना या तो फिर जानवरों के बैक पर, उनके पीठ पर रख के ले जाया करते थे, या तो फिर अपने पीठ पर रख के ले जाया करते थे, मतलब लाद के, उठा के। विद द इन्वेंशन ऑफ व्हील्स एंड इंजन्स पीपल कैन गो टू फार ऑफ प्लेसेस इन शॉर्ट टाइम। फिर क्या हुआ? हल्के हल्के लोग बाग पढ़ते गए, मतलब उनकी तरक्की होती गई, नॉलेज आती गई, उनके अंदर दिमाग बढ़ता गया। तो उसके साथ साथ इन्वेंशन हुआ, मतलब ईजाद हुआ। क्या? पहिया ईजाद हुआ, और उसके साथ साथ इंजन ईजाद हुआ। जैसे आपने सुनी होगा स्टीम इंजन। ठीक है, स्टीम इंजन। तो सबसे पहले पहिया और उसके बाद इंजन्स भी बना दिए गए। तो उसकी मदद से क्या होने लगा? पीपल कैन गो टू फार ऑफ प्लेसेस इन शॉर्ट टाइम। अब लोग बाग जो है कम समय में भी दूर दूर जगह पर जा सकते थे, जा पा रहे थे। पहले क्या था? किसी को कुछ पता ही नहीं था, पैदल चलते थे। तो वो अगर कहीं जा रहे हैं तो महीनों लग जा रहे हैं, साल लग जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने में। ठीक है, अगर दूर जा रहे हैं तो महीनों महीनों लग जाते थे। फिर बाद में क्या हुआ? जब व्हील, पहिया बन गया, उसके बाद इंजन भी आ गया, तो लोगों को
जो है जितनी दूर जाने के लिए इतना टाइम नहीं बर्बाद करना पड़ता था, जल्दी पहुंच जाया करते थे शॉर्ट टाइम में। वी यूज़ सम कन्वेंस टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये कह रहे हैं हम कुछ ना कुछ कन्वेंस ऐसे यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, मतलब कोई ना कोई ऐसा ज़रिया होता है हमारे पास, गाड़ी, मोटर साइकिल, बाइसिकल और हमारे स्कूटी, स्कूटर, कार, ठीक है, कुछ ना कुछ तो हमारे पास ऐसा होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। दीज आर कॉल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और यही जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उन्हें हम कहते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का ज़रिया, ट्रांसपोर्ट का मीन्स, ट्रांसपोर्ट का ज़रिया। These are also used to carry goods from one place to another। और ये कह रहे हैं ये हमारे किस लिए और यूज़ होते हैं, गुड्स कैरी करने के लिए यूज़ होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। क्या? These are also used to carry goods from one place to another। एक जगह से दूसरी जगह गुड्स कैरी करने के लिए भी ये यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर ऑफ 3 टाइप्स। अब ये जो हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं ये 3 तरह के हैं। कौन कौन से हैं ये? पहला है यहाँ पर लैंड ट्रांसपोर्ट, दूसरा है फिर वाटर ट्रांसपोर्ट, तीसरा है एयर ट्रांसपोर्ट। मतलब 3 तरीके होते हैं जिससे हम ट्रांसपोर्ट, मतलब 3 तरीके हैं, 3 ज़रिए हैं जिससे हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। यानी 3 तरीके के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होते हैं। कितने तरीके के? 3 तरीके के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होते हैं। पहला क्या है? लैंड ट्रांसपोर्ट, दूसरा है वाटर ट्रांसपोर्ट, तीसरा है एयर ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट यानी ज़मीन पर, वाटर ट्रांसपोर्ट जो पानी के ऊपर, पानी में हम चलाते हों ऐसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो हम पानी में यूज़ करते हों, या एयर ट्रांसपोर्ट जो हवा में चलते हों। तो इससे तो अब समझ में आ ही गया होगा लैंड वाले कौन से होते हैं, वाटर वाले कौन से होते हैं और एयर वाले कौन से होते हैं। 1 बाय 1 तीनों पढ़ते हैं। पहला है हमारा लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट क्या है? द व्हीकल्स दैट मूव ऑन लैंड आर नोन एज लैंड ट्रांसपोर्ट। ये कह रहे हैं वो व्हीकल जो कि हमारी लैंड पर चलती है उसे हम जो है लैंड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? द व्हीकल दैट मूव्स ऑन लैंड आर नोन एज लैंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? लैंड ट्रांसपोर्ट कहते हैं उस व्हीकल्स को जो कि हमारे ज़मीन पर चलती हैं, वो व्हीकल्स जो कि हमारी ज़मीन पर मूव करती हैं, ठीक है। आप अपनी बुक में देखिए क्योंकि मेरे वर्ड्स ये साइड के दिख रहे नहीं होंगे आपको। ऑन लैंड वी कैन ट्रेवल ऑन रोड्स और ऑन रेल्स। ये कह रहे हैं हम ज़मीन पे जो है अपने रोड्स पर चल सकते हैं, मतलब लैंड पर जो होते हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? या तो फिर रोड पर, सड़क पर, या तो फिर रेलवेज़ जो बने होते हैं उस पर चलते हैं। बाइसिकल्स, क्या है ये? बाइसिकल्स है। बाइसिकल्स, स्कूटर्स, कार्स, बसेस, ट्रक्स, ट्रेन्स एक्सेट्रा। अब ये क्या दिए? नाम दिए हैं, जैसे कि बाइसिकल है जो कि हमारी साइकिल होती है, स्कूटर्स हैं, कार्स हैं, बसेज हैं, ट्रक्स हैं, ट्रेन्स हैं एक्सेट्रा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम किस पे चलाते हैं? लैंड ट्रांसपोर्ट के तौर पर चलाते हैं, मतलब ज़मीन पर चलाते हैं। आर मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट, ये हमारा लैंड दिखा है साइड में बच्चों, अपनी बुक में देखिए, मैं कह रहा हूँ आपसे। आर मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट, ये हमारे क्या है? लैंड ट्रांसपोर्ट के मीन्स हैं, ज़रिए हैं। इन सम बिग सिटीज़ लोकल बसेस रन ऑन CNG। ये कह रहे हैं कुछ बड़े शहरों में, बड़े जो शहर होते हैं, बड़ी सिटीज़ हैं जो, वहाँ पर जो है लोकल बसेस जो होती हैं, जो लोकल बसेस होती हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह जो बसेस चल रही होती हैं, वो जो है CNG पर चलती हैं। CNG होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये एक नेचुरल गैस होती है, मतलब सिंपली आप समझ लिए एक गैस होती है, जैसे हमारे सिलेंडर होता है ना, LPG होता है, वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। LPG जिसे हम कहते हैं हमारे सिलेंडर जो घर वाले जो हमारे जिस पर खाना बनता है उसमें जो गैस होती है, इसी तरह से एक गैस होती है CNG कहते हैं, वो जो है लोकल बसेस में लगाई जाती है, बस मतलब लोकल बसेस उसी पर चलाई जाती है। विच प्रोड्यूस वेरी लिटिल पोल्यूशन। उससे क्या फ़ायदा होता है? वो पोल्यूशन बहुत कम करती है। फ़ायदा क्या होता है इससे? अब ये बताइए ये इससे फ़ायदा है नुकसान है? तो मेरे हिसाब से तो फ़ायदा है। अगर आप कहेंगे सर ये तो पोल्यूशन क्रिएट कर रही है, तो ये तो नुकसान है, पोल्यूशन बना रही है, ये पोल्यूशन कर रही है, तो नुकसान नहीं है इसका, है नुकसान मगर कम नुकसान है। क्यों? क्योंकि हमारी आपने बसेस देखूंगी अगर, तो उसमें से कितना कितना धुआं निकलता है, पूरा काला काला सब, और इतना पोल्यूशन होता है पूरा एयर में, फिर वही धुआं जो होता है वो उड़ के जाता है हवा में, उससे क्या होता है? बीमारियां होती हैं। मगर CNG में क्या होता है? CNG यूज़ करने से वही पोल्यूशन होता तो है मगर वो कम होता है। तो हमारा एयर पोल्यूशन उसके मुकाबले जो नॉर्मल बसेस होती हैं जो पेट्रोल डीजल पे चलती हैं उसके मुकाबले कम पोल्यूशन करता है, ठीक है, जिससे हमारा पोल्यूशन नहीं होता है और एयर हमारी साफ़ रहती है। पेज नंबर 53 पे यहाँ पर टॉप पे आ जाइए। फिर इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, अब मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बात कर रहे हैं, लोकल ट्रेन्स आर यूज़ फॉर ट्रांसपोर्टेशन। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जो लोकल ट्रेन्स होती हैं वो यूज़ होती हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। मतलब लोकल ट्रेन्स होती हैं जो सिटीज़ के अंदर ही बनी होती हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए, जैसे हम मेट्रो कहते हैं जिससे। इन कोलकाता अंडरग्राउंड मेट्रो
ये मेट्रो है, एल नहीं आएगा यहाँ पर। अंडरग्राउंड मेट्रो रेल इज़ इन यूज सिंस 1995। ये कह रहे हैं कोलकाता के अंदर जो अंडरग्राउंड वाला सिस्टम था, अंडरग्राउंड मेट्रो चल रही है, वो 1995 से यूज़ कर रहे हैं। क्या 1995 से चली जा रही है, 1995 से 1995 से लोग बाग इसे यूज़ कर रहे हैं। इन दिल्ली लोकल ट्रेन प्रोजेक्ट दिल्ली मेट्रो हैज़ बीन स्टार्टेड सिंस 2012। और ये कह रहे हैं दिल्ली के अंदर जो लोकल ट्रेन प्रोजेक्ट है दिल्ली मेट्रो का, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, कब से स्टार्ट हुआ, 2002 से। मतलब 2002 से दिल्ली में वहाँ पर मेट्रो चलना शुरू हुई। ठीक है, ये क्या है, इससे फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जल्दी जा सकते हैं। ठीक है, जल्दी पहुँचेंगे इससे। नेक्स्ट है हमारा इन विलेजेस पीपल यूज़ टांगाज, जिसे टोंगाज लिखा है उसे हम कहते हैं तांगा, बुलक्स कार्ट्स एंड कैमल कार्ट्स। ये कह रहे हैं गांव में जो लोग बाग होते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, बुलक्स कार्ट यूज़ करते हैं, कैमल कार्ट यूज़ करते हैं या तांगाज यूज़ करते हैं। तांगा तो आप जानते होंगे जिसमें घोड़ा लगा होता है, बुलक्स कार्ट जिसे कहते हैं बैलगाड़ी, और कैमल कार्ट्स मतलब जिसमें कैमल लगा हो, बैल की जगह कैमल लगा होता है। ठीक है, यानी ऊँट वाली गाड़ी जिसमें ऊँट लगाते हैं वो लोग चलाने के लिए। फिर है वाटर ट्रांसपोर्ट। अब ये वाटर ट्रांसपोर्ट आ गया, हमने अभी लैंड ट्रांसपोर्ट पढ़ा यहाँ तक पूरा ऊपर, अब ये आ गया वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट ट्रेवल ऑन द वाटर। ये कह रहे हैं वाटर ट्रांसपोर्ट जो होते हैं वो कहाँ पर चलते हैं, वाटर पे चलते हैं। व्हेन वी हैव टू गो अक्रॉस अ रिवर और स्ट्रीम वी यूज़ मोटर बोट्स एंड शिप्स। ये कह रहे हैं जब हमें कहीं जो है अक्रॉस अ रिवर जाना है और स्ट्रीम जाना है, मतलब किसी नदी के पार जाना है या कोई समुंदर है या जो भी है, अगर हमें उसमें ट्रेवल करना है, उसके इधर उधर पार जाना है, तो हम क्या करते हैं, वी यूज़ मोटर बोट्स एंड शिप। तो हम उसके लिए मोटर बोट और शिप यूज़ करते हैं। शिप्स, उसके बाद यहाँ पर है शिप्स, नेक्स्ट पेज पे, फिर पेज नंबर 54 शिप्स के बाद। शिप्स कैरी अ लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल एंड गुड्स। और जो हमारी शिप्स होती हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा लोग एक साथ आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा सामान एक साथ आ जाता है। शिप्स जो हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, जिससे जो है बहुत ज़्यादा लोग और बहुत ज़्यादा सामान एक साथ वो उठा के ले जा सकती है एक जगह से दूसरी जगह। तो वही कह रहे हैं शिप्स कैरी अ लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल एंड गुड्स। शिप्स जो होती हैं वो लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल और गुड्स को कैरी करती है। यहाँ पर आप देखिए इन्होंने एक सबमरीन भी दिया, तो सबमरीन आपने सुना होगा, सबमरीन ट्रेवल्स अंडर वाटर। सबमरीन भी ऐसे ही होता है, वो पानी के अंदर अंदर चलती है, वो बाहर दिखती नहीं है। ठीक है, वो पानी के अंदर अंदर चलती है। ज़्यादातर लोग सबमरीन को कब यूज़ करते हैं, जैसे कि कुछ साइंटिस्ट होते हैं वो पानी के अंदर जाके खोज करते हैं, समुंदर में जाके अंदर रिसर्च करते हैं, तो वो लोग सबमरीन का यूज़ करते हैं ज़्यादातर। ठीक है, वो लोग सबमरीन का यूज़ करते हैं, अंदर जाते हैं, देखते हैं। जो रिसर्चर होते हैं ना, जो घूमने जाते हैं देखने के लिए, वो लोग सबमरीन का यूज़ करते हैं। और फौज में भी यूज़ होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर आया एयर ट्रांसपोर्ट। अब एयर ट्रांसपोर्ट में पढ़ेंगे द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट मूव इन एयर आर कॉल्ड एयर ट्रांसपोर्ट। ये कह रहे हैं वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो कि एयर में, हवा में चलता हो, आर कॉल्ड एयर, ये लिखा है आर कॉल्ड एयर ट्रांसपोर्ट, उसे हम क्या कहते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ठीक है, एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स आर द मीन्स ऑफ अ ट्रांसपोर्ट। ये कह रहे हैं सॉरी आर द मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, आर द मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट यहाँ पर लिखा है। ये कह रहे हैं एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर्स जो होते हैं वो हमारे क्या हैं, एयर ट्रांसपोर्ट्स के मीन हैं। क्या है, एयर ट्रांसपोर्ट का एक ज़रिया है। फ़र्क क्या है बस इसमें, इट इज़ द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये इसमें फ़र्क है, बाकी जो लैंड ट्रांसपोर्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट है और एयर ट्रांसपोर्ट है, इन तीनों में जो एयर ट्रांसपोर्ट है इसमें डिफरेंस क्या है कि ये जो है फास्टेस्ट है, सबसे तेज़ चलने वाला ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, और मोस्ट एक्सपेंसिव और सबसे महंगा। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट वी कैन रीच डिस्टेंस प्लेसेस इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। और जो एयर ट्रांसपोर्ट की मदद से हम जो है लंबे लंबे डिस्टेंस प्लेसेस पर भी, दूर दूर वाली जगहों पर भी बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं, ये फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। और मगर ये महंगा भी होता है, जब इतनी जल्दी पहुँचा रहा है तो महंगा भी होगा। विद द हेल्प ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट वी कैन रीच डिस्टेंस प्लेसेस इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। वही कह रहे हैं ये कि जो हम एयर ट्रांसपोर्ट की मदद से हम जो है डिस्टेंस प्लेसेस पे, दूर वाली जगहों पर भी बहुत छोटे समय में, बहुत छोटे टाइम में, बहुत जल्दी हम पहुँच सकते हैं यानी मतलब पहुंच जाते हैं। हेलीकॉप्टर इज़ अ बिग हेल्प इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसीज़। यहाँ पर एरोप्लेन बनाए, फिर यहाँ पर हेलीकॉप्टर बनाए। तो हेलीकॉप्टर के बारे में कह रहे हैं, हेलीकॉप्टर जो है बहुत ज़्यादा मदद करता है, बिग हेल्पफुल होता है किसमें, इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसीज़। किसमें, इमरजेंसी के टाइम में हेलीकॉप्टर्स की बहुत ज़्यादा मदद होती है, हेलीकॉप्टर से बहुत ज़्यादा मदद होती है। अब ये कैसे, आप लोग कह रहे होंगे हेलीकॉप्टर से इमरजेंसी कोई आई तो उसमें मदद कैसे मिल रही है। तो आपने देखा होगा कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं पर पूरा घर टूट गया, ठीक है, अर्थक्वेक आ गया या बाढ़ आ गई, ज़्यादातर फ्लड्स एरियाज़ में बहुत यूज़फुल होता है। तो लोग बाग डूब रहे होते हैं तो हेलीकॉप्टर की मदद से उन्हें बचाया जाता है, हेलीकॉप्टर की मदद से उन्हें निकाला जाता है। और जो लोग
बच गए होते हैं, इधर उधर बैठे होते हैं कहीं भी सेफ जगह पर, तो उन लोगों को सेफ जगह पर पहले छोड़ा जाता है, फिर उसे हेलीकॉप्टर की मदद से दवाइयाँ पहुंचाई जाती हैं, दवाइयाँ के साथ साथ खाना पहुंचाया जाता है। तो इससे क्या है, बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल होता है। ठीक है, हेलीकॉप्टर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है इमरजेंसीज़ के टाइम में। अब वहाँ पर इमरजेंसीज़ में बाढ़ आई हुई है, कोई सड़क तो चल रही नहीं है जो वहाँ पर बस पहुँच जाए, एम्बुलेंस पहुँच जाए, तो सब कुछ हेलीकॉप्टर के ज़रिए ही पहुँचते हैं। डॉक्टर भी वहाँ पर, दवाइयाँ भी, खाने पीने का सामान, और और जो हमारे कुछ, जैसे कि अब जो वहाँ पर आपको पता ही है, जब बाढ़ आती है कहीं पर तो वहाँ पर बैक्टीरियाज ही पैदा होते हैं, तो उसके लिए दवाएं पहुँचानी पड़ती है। ये सारी चीज़ें वहाँ पर किसके ज़रिए जाएगी, अब बाई एयर ही जाएगी, क्योंकि अब वहाँ पर जो है ऐसी तो सड़क बची नहीं होगी कोई कि गाड़ी मोटर चली जाए, बस चली जाए या कोई एम्बुलेंस चली जाए। तो डॉक्टर भी कैसे जाते हैं, बाई एयर जाते हैं, हेलीकॉप्टर की मदद से। तो हेलीकॉप्टर जो है इमरजेंसीज़ के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। और बाकी वैसे तो यूज़ होते ही हैं, जो फाइटर प्लेन्स होते हैं, ठीक है, फाइटर प्लेन्स भी तो होते हैं, खैर वो हेलीकॉप्टर से तो अलग हुए। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर हमारी एक्सरसाइजेज में पहला क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब टिक द करेक्ट ऑप्शंस। टिक द करेक्ट ऑप्शन जो आपका ये पहला दिया हुआ है ए, इसमें जो है आपको ये बुक में ही करना है। ठीक है, आपको तो ये पता ही होगा, हमारा टिक द करेक्ट हर बार की तरह हम इसे बुक में ही करते हैं और बुक में ही करेंगे। फिर हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है बच्चों, ये भी आपको बुक में करना है। फिर है यहाँ पर राइट टी और फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, मतलब जो ट्रू स्टेटमेंट है उसके आगे टी लिखो, जो फॉल्स है उसके आगे एफ लिखो। तो ये हमारे ट्रू फॉल्स करने हैं यहाँ पर। उसके बाद ये सब करने के बाद, मतलब ये तो बुक में ही करने तीनों, उसके बाद ये आया एक्सरसाइज डी, पिक द राइट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द पिक्चर गिवन बिलो। ये कह रहे हैं आपको, हमने यहाँ पर पिक्चर दी है, देख लिया आप, पिक्चर दिख गई आपको, ये एरोप्लेन है, ये ट्रक है, ये ट्रेन है। उसके आगे हमारे नेक्स्ट पेज पे है, पेज नंबर 56 पे भी कुछ पिक्चर हैं, वो दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर 3 पिक्चर और दिए हैं, मोटर बोट, स्कूल बस, ऑटो रिक्शा। अभी कह रहे हैं इन 6 पिक्चरों में से आपको देखना है, यहाँ पर पहले लाइन दी हुई है, उस लाइन को पढ़ो और देखो कौन सी चीज़, कौन सी व्हीकल आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर 6 आपको दिए हुए हैं। फिर उसके बाद ये आपको बुक में ही करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज ई। तो ये बच्चों किस में करना है, हर बार की तरह ये आपको कॉपी में ही करना है। किस में, हर बार की तरह किस में करना है आपको, ये कॉपी में। तो यहाँ लिख लिए इन कॉपी में, इसीलिए लिखवा देता हूँ कि आप ये ना कहें कि सर कॉपी में नहीं करना था। चलिए टिक द करेक्ट ऑप्शंस पे आ जाइए। टिक द करेक्ट ऑप्शंस का पहला क्या है, फर्स्ट क्या है, कार्स एंड बसेस आर मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट। तो जो कार और बसेस होती हैं वो हमारा क्या है, लैंड ट्रांसपोर्ट है। तो मैंने यहाँ पर बी पर देखिए टिक करा है, कोई यहाँ पर टिक करने की जगह नहीं दी है, तो वर्ड पर ही टिक कर दिए, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, लैंड ट्रांसपोर्ट, तो मैंने लैंड ट्रांसपोर्ट पर टिक कर दिया, क्योंकि हमारी जो कार हैं और बसेज हैं वो कहाँ पर चलती हैं, ज़मीन पर चलती हैं। तो क्या हुई, वो लैंड ट्रांसपोर्ट हुआ। तो ये आप लैंड ट्रांसपोर्ट पर टिक कर दिए। फिर सेकेंड है डैश कैरी अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड गुड्स। ये कह रहे हैं क्या होता है वो जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स और गुड्स को कैरी करके ले जा सकता है। तो मैंने बताया था बोट तो बहुत छोटी होती है, उसमें 4-5 लोग ही मुश्किल से बैठ पाते हैं। उसके बाद जो शिप्स होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी जहाज़ होती हैं, आपने समुद्र के जहाज़ देखे होंगे, बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े। उसमें जो है हज़ारों लोग आ जाते हैं और बहुत सारा, पूरा मतलब कुंटलों में सामान आप ले जा सकते हैं। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जो शिप्स होती हैं। अब आप सोचते होंगे इधर से उधर जो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं सामान, जैसे अमेरिका से कोई सामान यहाँ आया बेचने के लिए, अब हर चीज़ थोड़ी इंडिया में मिल रही है। कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो इंडिया में नहीं पैदा हो पा रही होंगी, नहीं बन रही होंगी, कुछ फसल ऐसी होंगी नहीं हो रही होगी, वो अमेरिका से आ रही होगी, चाइना से आ रही होगी, इधर उधर से आ रही होगी। तो वो क्या हवाई जहाज़ से थोड़ी ना आएगा, इतना सारा एरोप्लेन से थोड़ी ना आएगा। वो कैसे आता है, वो आता है बाई मीन्स ऑफ सी ट्रांसपोर्ट, ठीक है। क्या, वाटर ट्रांसपोर्ट, मतलब नॉट सी ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट। उसमें क्या यूज़ करते हैं, शिप यूज़ करते हैं। ये हैवी वेट उठा के भारी वजन उठा सकती है और बिना किसी फ़र्क के इजीली आराम से सामान आ सकता है। तो आप इस पर बी पर टिक कर दिए। फिर हमारा थर्ड है डैश ट्रांसपोर्ट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मैंने बताया एयर, लैंड और वाटर, इन तीनों में से सबसे तेज़ चलने वाला ट्रांसपोर्ट कौन सा है, एयर, लैंड और वाटर में से। एयर, लैंड और वाटर में से सबसे तेज़ चलने वाला ट्रांसपोर्ट एयर। तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए एयर, इस पर आप टिक कर दिए। फिर फोर्थ है हमारा डैश इज़ अ बिग हेल्प इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसीज़। मैंने बताया था इमरजेंसीज में सबसे ज़्यादा हेल्प कौन करता है, जेट प्लेन्स, एरोप्लेन्स या हेलीकॉप्टर। तो मैंने बताया था ये हेलीकॉप्टर एक तो छोटे होते हैं, ईजिली हम किसी भी छत पे खड़े कर सकते हैं, कहीं भी खड़ा हो सकता है ईजिली। एरोप्लेन अगर आप यूज़ करने के लिए ले जाएंगे, किसी की मदद करने के लिए, चलो मान लेते हैं हम एरोप्लेन में सामान ज़्यादा आ जाएगा तो आप ज़्यादा सामान ले जा सकते हैं, मगर एरोप्लेन खड़ा कहाँ करेंगे, इतना बड़ा होता है। तो हेलीकॉप्टर्स जो होते हैं वो इमरजेंसी में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो ये आप इस पर बी पर टिक कर दिए। तो पहला का बी, फिर दूसरा बी, तीसरा हमारा ए, चौथा हमारा बी, ठीक है। ये आप सारे टिक कर लिए। उसके बाद हम आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे।
फिल इन द ब्लैंक्स हमारा डैश रन ऑन रेलवेज ट्रैक। इन चारों में से देखिए और बताइए कौन सी चीज़ ऐसी है जो रेलवे ट्रैक पे चलती है। तो हमने पता है सीएनजी तो गैस है, ट्रेन, व्हीकल, विलेजेस, विलेजेस मतलब गांव, ट्रेन और व्हीकल में से कौन सी चीज़ ऐसी होती है जो रेलवे ट्रैक पे चलती है। तो रेलवे स्टेशन यानी रेलवे ट्रैक जिसे हम कहते हैं, रेलवे स्टेशन पे गाड़ी रुकती है तो वो जो जिस पर ट्रेन चलती है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रेन जो हमारी चलती है जहाँ पर उसे हम क्या कहते हैं, रेलवे ट्रैक। तो रेलवे ट्रैक पे कौन सी गाड़ी चलती है यहाँ पर, ट्रेन्स। तो ट्रेन्स यहाँ पर हमने लिख दिया TRAINS, ट्रेन्स रन ऑन रेलवे ट्रैक्स। फिर सेकंड है बुलक कार्ट्स एंड कैमल्स कार्ट्स रन इन डैश। अब यहाँ पर देखिए बुलक कार्ट और कैमल कार्ट कहाँ पर चलती हैं, विलेजेस यानी गांव में चलती हैं, यहाँ व्हीकल है या सीएनजी है, ट्रेन तो हो गया। तो सीएनजी तो गैस है, गैस में कैसे चल सकती है, या गाड़ियों में कैसे चल सकती है, व्हीकल मतलब गाड़ी, विलेजेस मतलब गांव, तो गांव में ही तो चलती है। बुलक कार्ट्स यानी बैलगाड़ी और कैमल्स कार्ट्स मतलब ऊँट गाड़ी जिसमें ऊँट लगा होता है, ठीक है। बैलगाड़ी मतलब बैल जब चला रही होती है, ऊँट गाड़ी मतलब ऊँट चला रहा होता है। तो वही कहते हैं बुलक कार्ट्स और कैमल कार्ट्स कहाँ पर यूज़ करते हैं, गांव में यूज़ करते हैं। ये क्या लिखा है हमने, विलेज, यहाँ पर हमने विलेजेस लिख दिया है, ठीक है। आप यहाँ पर विलेजेस लिख दिए, गाँव में यूज़ किया जाता है इसे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थर्ड है डैश आर यूज टू कैरी गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये कह रहे हैं कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए यूज़ करते हैं हम। हमने बताया था व्हीकल्स यानी जो हमारी जितनी भी गाड़ियां हैं, तो यहाँ पर हमने लिख दिया व्हीकल्स आर यूज टू कैरी गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यहाँ पर लिख लिए VEHICLES, व्हीकल्स। फिर फोर्थ है हमारा व्हीकल्स दैट रन ऑन CNG कॉज अ लिटिल पॉल्यूशन। ये कह रहे हैं वो व्हीकल्स जो कि हमारे CNG पे चलते हैं वो क्या करते हैं, लिटिल पॉल्यूशन कॉज करते हैं, कम पॉल्यूशन होता है उससे। तो यहाँ पर लास्ट वाला क्या है हमारा, यहाँ पर आप लिख लिए CNG। CNG की मैंने आपको फुल फॉर्म बताई थी, CNG की फुल फॉर्म क्या है, कंप्रेस नेचुरल गैस। क्या, कंप्रेस नेचुरल गैस। ये नेचुरल गैस होती है, कंप्रेस इसके लिए वर्ड यूज़ होता है क्योंकि ये कंप्रेस की होती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड की हुई, दबाई हुई, ठीक है। चलिए इतना ध्यान मत दिए आप, नेक्स्ट पे आ जाइए C पर, ट्रू फॉल्स पर। ये कह रहे हैं राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। ये कह रहे हैं जितने भी फॉल्स स्टेटमेंट हैं उसके आगे F लिखिए, जितने भी ट्रू स्टेटमेंट हैं उसके आगे आप T लिख लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। पहला है इसका, यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्या है, लॉन्ग अगो मैन हैड नो आइडिया अबाउट व्हीकल्स। ये कह रहे हैं बहुत पहले जो इंसान थे उन्हें व्हीकल्स के बारे में कोई आइडिया नहीं था। तो ये बिल्कुल ट्रू बात है। जब पहले की बात करें अगर, तो उस ज़माने में लोगों को पता ही नहीं था कि व्हीकल्स क्या होती हैं, कैसे क्या गाड़ी होती है, क्या मोटरसाइकिल होती है, क्या बाइक होती है, ठीक है। कुछ नहीं पता था उन्हें कि एरोप्लेन क्या होता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। तो ये क्या हो गया, ट्रू है। तो यहाँ पर आप T लिख दिए इसके आगे, ठीक है। ये ट्रू है तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप T लिख दिए अपनी बुक में। नेक्स्ट क्या है हमारा, फिर नेक्स्ट है सेकंड, इन मुंबई अंडरग्राउंड मेट्रो रेल इज़ इन यूज़ सिंस 1995। ये कह रहे हैं मुंबई के अंदर जो अंडरग्राउंड मेट्रो रेल है वो 1995 से चल रही है। तो जैसे कि मैंने बताया था मुंबई में नहीं, वो कोलकाता में है। कहाँ पर है, कोलकाता में। तो इन्होंने मुंबई की बात कर दी, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर क्या लिख दिए आप, यहाँ पर फॉल्स कर दिए। मुंबई में नहीं, कहाँ पर हुई थी 1995 से स्टार्ट, कोलकाता में। तो ये क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। तो यहाँ पर आप F लिख दिए, ठीक है स्टूडेंट। फिर सेकेंड हमारा थर्ड है एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स आर द मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। ये कह रहे हैं जो एरोप्लेन्स और जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं वो हमारे मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट है, मतलब वाटर ट्रांसपोर्ट के मीन्स हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट है हमारे, नहीं, एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर तो हमारे हवा में चलते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट है। तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो यहाँ पर हमने F लिख दिया है, आप भी अपनी बुक में F लिख दिए। फिर नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट क्या है, 4 कार्स, बसेज, ट्रक्स एक्सेट्रा आर मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। ये कह रहे हैं जो कार होती है, बस होती है, ट्रक होता है, ये सब हमारे जो है लैंड ट्रांसपोर्ट हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है। कार और बसेज हैं, जो ट्रक्स हैं, ये सब हमारे क्या हैं, क्या है हमारे, ये लैंड ट्रांसपोर्ट है, ज़मीन पर चलते हैं। तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो आप इस पर T लगा दिए, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर आप T कर दिए, ट्रू कर दिए। चलिए अब ये वाली एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, 6 पिक्चर दिए हैं, उनके नाम भी दिए हैं, ठीक है। 6 पिक्चर दी हुई हैं, उनके नाम दिए हुए हैं, ठीक है। 3 यहाँ पर दिए, 3 पीछे आपको जो मैंने दिखा दिए। तो ये कह रहे हैं इन पिक्चर्स को देखिए और ये जो 6 क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन को भरिए कि कौन सी गाड़ी, कौन सी मोटरसाइकिल, जो भी मतलब जो व्हीकल्स दी हैं, ये कौन सी जगह पर आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने पहले यहाँ पर फिल कर रखा है, अब हल्के हल्के एक एक करते हैं। पहले क्या है, यू हैव टू शिफ्ट योर हाउस। ये कह रहे हैं अगर आपको अपना हाउस, अपना घर शिफ्ट करना है, मतलब आप कहीं और खाली करके अपना घर जा रहे हैं, दूसरी जगह पर शिफ्ट कर रहे हैं, तो आप क्या यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर है मोटर बोट, स्कूल बस, ऑटो रिक्शा, या यहाँ पर है फिर 3 एरोप्लेन, ट्रक या ट्रेन।
तो हमारे हिसाब से अगर हम कहीं घर खाली करते हैं तो हम ट्रक को यूज़ करते हैं सामान भर के इधर से उधर ले जाने के लिए, शिफ्ट करने के लिए। तो इसमें इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है ट्रक। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर इसीलिए मैंने क्या लिख दिया है, ट्रक लिख दिया है। तो यही पूछ रहे हैं, यू हैव टू शिफ्ट योर हाउस, अगर आपको अपना घर शिफ्ट करना है, हाउस शिफ्ट करना है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है ट्रक। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ट्रक हो जाएगा, क्योंकि हम हवाई जहाज़ तो यूज़ करेंगे नहीं अगर अपना घर खाली करना है हमें, या स्कूल की बस नहीं यूज़ करेंगे, या ट्रेन नहीं यूज़ करेंगे। नहीं, मैं सही कह रहा हूँ ना, अगर आपको कहीं घर खाली करके दूसरे घर में जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या एरोप्लेन आएगा आपका घर का सामान लेने के लिए, दूसरे घर में पहुँचाने के लिए, क्या आएगा, ट्रक ही आएगा। फिर सेकंड है यू हैव टू गो टू स्कूल, अगर आपको स्कूल जाना है तो क्या लेंगे आप, स्कूल बस, स्कूल बस में ही तो जाएंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर स्कूल बस लिख दिया। फिर थर्ड है हमारा यू हैव टू गो टू द लोकल मार्केट, ये कह रहे हैं आपको अगर लोकल मार्केट जाना है, सिंपल खाली सामान लेना है कोई ऐसे ही, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, ऑटो रिक्शा, जो हमारा ऑटो रिक्शा होता है उसमें बैठते हैं तब जाते हैं, तो ये ऑटो रिक्शा लिखा है यहाँ पर, ऑटो रिक्शा मैंने इसमें ले लिया। फिर उसके बाद फोर्थ है हमारा यू हैव टू अटेंड अ फ्रेंड्स वेडिंग इन अ डिफरेंट सिटी, ये कह रहे हैं अगर आप दूसरे शहर में दूसरे सिटी में जा रहे हैं, ठीक है, और आपके दोस्त की कहीं शादी है और उसे अटेंड करना है दूसरे शहर में जाके, तो आप क्या लेंगे, कैसे जाएंगे, तो हम तो ट्रेन से ही जाएंगे, ठीक है, एरोप्लेन दूसरे शहर में कहाँ उतारेगा, या मोटर बोट, ज़रूरी थोड़ी ना है कि बीच में समुंदर हो या नदी हो, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ट्रेन यूज़ करेंगे। फिर है यू हैव टू गो टू योर कजिन्स प्लेस इन लंदन, ये कह रहे हैं अगर आप लंदन जा रहे हैं कज़िन के पास, अपने भाई के पास, ठीक है, मतलब कज़िन कहते हैं ये चाचा के लड़के को या मामू का लड़का जो भी हो, तो ये कह रहे हैं अगर आप कज़िन्स के प्लेस पर जा रहे हैं लंदन घूमने तो कैसे जाएंगे, तो हम तो एरोप्लेन से ही जाएंगे, क्योंकि लंदन इतनी दूर है, हम वहाँ पर एरोप्लेन से ही जा सकते हैं, तो कैसे जाएंगे, एरोप्लेन। फिर छठा है यानी लेक्स, आखिरी है यू हैव टू गो टू एन आइलैंड्स रेस्टोरेंट इन द मिडिल द लेक, ये कह रहे हैं अगर आपको आयरलैंड रेस्टोरेंट जाना है मिडिल द लेक, जो कि एक समुंदर के बीच में है, लेक के बीच में है, एक नदी के बीच में है, तो आप कैसे जाएंगे, मोटर बोट से। कैसे, मोटर बोट की मदद से। वहाँ पर ट्रेन नहीं जा सकती, वहाँ पर एरोप्लेन नहीं जा सकता, हो सकता है जाते हों, मगर हम अब मोटर बोट हमारे लिए ज़्यादा बिल्कुल सही है, तो हम मोटर बोट से ही जाएंगे। फिर एक्सरसाइज ई पे आ जाते हैं बच्चों, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस हर बार की तरह हम किस में करेंगे, कॉपी में करेंगे। चलिए, तो मैंने ये कॉपी में कर रखे हैं, मैं आपको इसका आंसर्स दिखा देता हूँ, आपको भी वैसे ही अपनी कॉपी में कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले पार्ट लिखना है, हर बार की तरह से हम पार्ट लिखते हैं। तो पार्ट कौन सा है हमारा, ये हमारा है पार्ट 10। तो देखिए मैंने यहाँ पर पार्ट 10 लिख रखा है, आप भी ऐसे ही सेम लिख लीजिएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर कौन सा है, 10 है, तो 10 लिख दिए यहाँ पर। फिर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चैप्टर का नाम, ये तीनों चीज़ें लिख के तीनों को अंडरलाइन करिए, और यहाँ पर भी वही सेम डेट डालिएगा जो बुक में लिखेंगे। कौन सी डेट लिखेंगे यहाँ पर, किस दिन की डेट होगी, जिस दिन भी ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होती है उसी दिन की आपको यहाँ पर डेट लिख देनी है। जैसे कि आप मान लो 10 तारीख में हो रही है तो 10 में कर दी, 12 में हो रही है तो 12 में कर दी, इस तरह से जिस भी दिन ये वीडियो यूट्यूब पर आती है उस दिन की आपको यहाँ पर डेट लिखनी है। ये हो गई हमारी एक्सरसाइज ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हेडिंग लिख दी यहाँ पर हमने, हेडिंग क्या है हमारी, एक्सरसाइज ई ही तो है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, तो हमने ये हेडिंग लिख दी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है बच्चों, नेम द 3 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये कह रहे हैं ट्रांसपोर्ट के 3 मीन्स बताओ, 3 जरिए बताओ जो हमारे ट्रांसपोर्ट के 3 वे हैं। तो हमने यहाँ पर पहले क्वेश्चन लिख लिया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नेम द 3 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, उसके बाद फुल स्टॉप, फिर एक लाइन छोड़ के आंसर लिखना शुरू करेंगे हम। आंसर नंबर फर्स्ट, द 3 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे पहला पॉइंट लैंड ट्रांसपोर्ट, दूसरा पॉइंट वाटर ट्रांसपोर्ट, तीसरा पॉइंट एयर ट्रांसपोर्ट। कितने हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ है द 3 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट। ये हमारे 3 मीन्स हो गए सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट के। मतलब हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कितने तरीके के होते हैं, एक लैंड पे चलते हैं, जो एक वाटर में चलते हैं, एक एयर में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है इन्होंने, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है व्हाट इज़ लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज़ लैंड ट्रांसपोर्ट। तो इसका पहले आप क्वेश्चन उतार लिए, व्हाट इज़ लैंड ट्रांसपोर्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, एक लाइन छोड़ के आंसर लिखिए यहाँ पर। आंसर नंबर 2, द व्हीकल दैट मूव्स ऑन लैंड आर नोन एज लैंड ट्रांसपोर्ट। ये कह रहे हैं वो व्हीकल जो कि हमारे लैंड पर चलते हैं, ज़मीन पर चलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, आर नोन एज लैंड ट्रांसपोर्ट। द व्हीकल दैट मूव्स ऑन लैंड आर नोन एज लैंड ट्रांसपोर्ट, उन्हें हम लैंड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। यहाँ पर आंसर नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया, यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दिए। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, नेम 3 मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। ये कह रहे हैं 3 वाटर ट्रांसपोर्ट के नाम बताइए जिसके ज़रिए हम वाटर में चल सकते हैं, वाटर में ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, 3 नाम बताने थे हमें। पहले यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिखा,
क्वेश्चन नंबर 3, नेम 3 मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट क्वेश्चन मार्क, उसके बाद एक लाइन छोड़ के आंसर नंबर 3 लिखना शुरू किया हमने यहाँ पर। आंसर नंबर 3 मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट आर, पहला हमने यहीं पर लिखा है शिप्स, ठीक है, शिप्स, फिर जगह नहीं थी तो हमने कॉमा लगा के नेक्स्ट पेज पे आ गए। पहला क्या है देखिए यहाँ पर 3 मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट आर के बाद यहाँ लिखिए शिप्स, शिप्स के बाद नेक्स्ट पेज पे देखिए यहाँ पर शिप्स के बाद 2 हमने यहाँ लिख रखे हैं, शिप्स के बाद शिप्स कॉमा फिर मोटर बोट्स एंड सबमरीन, ये 3 हमारे वे हो गए, मतलब मीन्स हो गए, ज़रिए हो गए जो हमारे पानी में ही सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का है, ठीक है। वाटर ट्रांसपोर्ट के 3 ज़रिए हमने बता दिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, ये कह रहे हैं एयर ट्रांसपोर्ट के एडवांटेजेस क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं। तो यहाँ पर पहले आप क्वेश्चन उतार लिए सबसे पहले, तो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट के एडवांटेजेस क्या हैं। फिर एक लाइन छोड़ के यहाँ पर आंसर नंबर 4 लिखा मैंने, विद द हेल्प ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट वी कैन रीच डिस्टेंस प्लेसेस इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, ये कह रहे हैं एयर, हमने यहाँ पर फिर आंसर लिखा, इन्होंने पूछा ना कि एयर ट्रांसपोर्ट का फ़ायदा क्या है, ठीक है, क्या फ़ायदा होता है एयर ट्रांसपोर्ट का, तो हमने यहाँ पर आंसर लिखा, विद द हेल्प ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट वी कैन रीच डिस्टेंस प्लेसेस इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, कि हम एयर ट्रांसपोर्ट की मदद से डिस्टेंस प्लेसेस पे बहुत जल्दी पहुँच सकते हैं, शॉर्ट टाइम में पहुँच सकते हैं, कम समय में पहुँच सकते हैं, लिखा है ना हमने यहाँ पर, देखिए विद द हेल्प ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट वी कैन रीच डिस्टेंस प्लेसेस इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, हम एयर ट्रांसपोर्ट का फ़ायदा क्या है कि हम कम समय में दूर की सफ़र भी आराम से तय कर सकते हैं, दूर जा सकते हैं, जल्दी जा सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। फिर क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यहाँ पर देखिए क्या है, नेम द व्हीकल दैट इज़ यूज्ड इन इमरजेंसीज़, ये कह रहे हैं उस व्हीकल का नाम बताइए जो कि इमरजेंसी में यूज़ होता हो, तो मैंने अभी बताया था आपको पढ़ाते समय, तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन उतार लिया आप। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द व्हीकल दैट इज़ यूज्ड इन इमरजेंसीज़, फिर आंसर नंबर 5 लिखिए यहाँ पर, हेलीकॉप्टर इज़ अ बिग हेल्प इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसीज़, क्या हेलीकॉप्टर इज़ अ बिग हेल्प इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसीज़, कौन सा व्हीकल, वो हेलीकॉप्टर है, ठीक है, मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया है, हेलीकॉप्टर इज़ अ बिग हेल्प इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसीज़, ठीक है स्टूडेंट, हेलीकॉप्टर इज़ अ बिग हेल्प इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसीज़, GENCIES जेंसीज़ लिखा है पूरा। चलिए यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, मैंने आपको पूरे क्वेश्चन आंसर दिखा दिए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप अपने आप पूरी एक्सरसाइज कर लिए जो मैंने करा दी है, उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट। अब इससे पहले यहाँ पर आ जाइए जल्दी से कंटेंट पे, एक बार आपको हम सिलेबस बता देते हैं PA2 का सिलेबस। तो देखिए PA2 का आपका सिलेबस क्या है, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12, मतलब 1 2 3 4, ये 4 चैप्टर आपके PA सेकंड में आएंगे, जिसमें से बच्चों आपने मतलब हमने PA2 में चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर नंबर 10 आज हमने कंप्लीट कर दिया। अब हमारे 2 चैप्टर बाकी रह गए हैं, और इन चैप्टर्स को जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इन्हें आप हाथ के हाथ याद करते रहिए, एक साथ 4 करेंगे तो बहुत मुश्किल रहेगा, अगर एक एक पहले से करते रहेंगे, जिस दिन मैंने वीडियो डाली मतलब जिस दिन यूट्यूब पे अपलोड हुई उस दिन ही काम किया, उसी दिन याद कर लिया, मुश्किल से 1 घंटा लगेगा, इससे क्या होगा आपको एक साथ इतना सारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए, नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे आप चैप्टर नंबर 11, ये पार्ट नंबर 11 में होगा, फिर उसके बाद हमारा लास्ट रहेगा चैप्टर नंबर 12 डायरेक्शन। तो ये 2 चैप्टर आपके बचे हैं, जिसमें से हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं 4 में से। सो नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।